हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम क्या कर चुके थे, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 कवर कर चुके थे। अब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं क्या, हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है क्या होने वाला है, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल करने वाले हैं। लेकिन उसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि समझना है हमें, क्या टॉपिक क्या दे रखा है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि पॉलिनोमियल क्या होता है तो जाके देखिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को, वीडियोस, ताकि समझ आ सके आपको कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक छोटा सा एग्जांपल है किसका, पॉलिनोमियल का। जैसे कि आप देख पा रहे हो x-1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आप p ऑफ x के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, हमें x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करना है जिससे कि पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व होके क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब सपोज करो लेट, हम क्या करते हैं, लेट मान लो कि अगर हम x को मान लेते हैं 2, क्या मान लेते हैं, x को 2 मान लेते हैं, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, x-1। यहाँ पे मैंने x को 2 माना है तो p ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2-1 इक्वल टू क्या आएगा, 1। अगर हम x को 2 लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सॉल्व करके। अगर लेट सपोज करना x इक्वल टू मान लेते हैं 3, क्या मान लेते हैं 3, हम यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। हम अपने मर्जी से कोई भी रियल नंबर लेके पुट करके देख रहे हैं। x इक्वल टू 3 लेते हैं तो देखो क्या आएगा, p ऑफ 3 पे क्या हो जाएगा, 3-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा। अब मैं x की जगह ऐसा कौन सा नंबर लूं जिससे कि ये पूरा का पूरा सॉल्व होके क्या 0 आ जाए। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट मान लो x इक्वल टू लेते हैं 1, क्या लेते हैं, x इक्वल टू लेते हैं 1, तो p ऑफ x हमारे पास क्या है, x-1 है। तो p ऑफ 1 पे 1-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इस केस में अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है वो सॉल्व होके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं हेंस, क्या कहेंगे, हेंस x इक्वल टू 1 इज अ, क्या होगा, 0, क्या आएगा, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल x-1, है ना। आप ये कह लो कि 1 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल x-1, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल का 0 क्या आ गया, 1 आ गया। उसी तरह से कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें हम x की जगह क्या पुट करें जिससे कि पूरा का पूरा सॉल्व क्या 0 आ जाए, तो जो भी हम पुट करेंगे x की वैल्यू उसको बोलेंगे 0। या फिर आप इसको कह सकते हो क्या, रूट, क्या कहोगे, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल लिखोगे, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अभी तक आपने समझा कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है x-1, इसका 0 क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है 1 ना। यहाँ पे x के जगह अगर 1 पुट कर दूं तो क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो p ऑफ x इक्वल टू 5, ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल कैसे है, तो आप याद है बताया था आपको मैंने क्या, कि p ऑफ x इक्वल टू क्या है, 5 है। तो मैं 5 को 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई 1 को मैं क्या लिखूं, 1 को लिख सकता हूं मैं x की पावर 0, क्या लिखूंगा, x की पावर 0। कोई भी नंबर या वेरिएबल अगर उसकी पावर 0 होता है तो क्या आता है, 1 आता है ना। उसी तरह से p ऑफ x क्या आ गया, इक्वल टू में 5x की पावर क्या आ गया, 0। अब आप क्या करो, इस x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, क्या कर दो, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो। मान लो कि लेट करो x इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 1, क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 5, 1 की पावर 0 इक्वल टू क्या आएगा, 5 आ जाएगा, है ना। p ऑफ 2 इक्वल टू 5 क्या आएगा, 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। उसी तरह से p ऑफ 3 मान लो क्या आएगा, 5, 3 की पावर 0 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। और क्या, सपोज ले लो 10, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो अब देखोगे
कोई भी रियल नंबर पुट करने से क्या इस नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसका जीरो होता ही नहीं है, मतलब उसके कोई भी रूट नहीं होते हैं। अब इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। तो आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू 2x प्लस 1। यानी कि हमें क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, जीरो निकालना है। किसका? p of x इक्वल टू 2x प्लस 1 का हमें क्या निकालना है, जीरो, यानी कि रूट निकालना है। अब आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि x की जगह में कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे कि पूरा का पूरा टर्म सॉल्व होके क्या जीरो आ जाए। वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे इजी तरीका क्या है निकालने का, देखो। स्टेप 1 आप क्या करो कि सिंपल सा p of x इक्वल टू क्या मान लो, जीरो मान लो, क्योंकि सॉल्व करने के बाद जीरो ही आना है ना। तो यहाँ पे क्या मान लो, p of x इक्वल टू जीरो मान लो। ओके, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, p of x क्या है, 2x प्लस 1, तो क्या करो 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या कर, देखो अब यहाँ पे प्लस 1 उस तरफ क्या हो जाएगा, उस तरफ आएगा माइनस 1, तो 2x इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1/2, क्या आएगा, माइनस का 1/2। तो अब देखोगे x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। अब एक बार चेक करें यहाँ पे, देखो p of x क्या दे रखा है, वो गिवन है 2x प्लस में 1। अगर मैं x की जगह माइनस का 1/2 पुट करता हूं तो क्या आएगा, देखना 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 प्लस में 1, तो ये तो कट गया, क्या बचा -1, फिर क्या बचा +1 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब x की जगह अगर हम -1/2 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप इस तरह से सिंपल दो स्टेप, स्टेप 1 और स्टेप 2, इन दो स्टेप से आप किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट कर सकते हो। क्या लिखेंगे, हेंस -1/2 इज अ क्या होगा, जीरो, या फिर क्या होगा, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, 2x प्लस 1, तो लिख देंगे 2x प्लस में 1। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 5 पे। तो एग्जांपल नंबर 5 में क्या कहता है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। इसका मतलब आपको चेक करके बताना है कि इस पॉलिनोमियल का 0 2 और 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लेट कर लो क्या कि p of x इक्वल टू क्या है, x² - 2x। ओके, उसके बाद फिर हमें एक एक करके चेक करना है, 2 पे और कहां पे, 0 पे। तो हम क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2। हमें इसी वाले पॉइंट पे जब x की वैल्यू क्या हो 2 इसमें चेक करना है, तो x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। तो p of 2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना आएगा, 4 - 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ओके, इसका मतलब क्या, हेंस क्या हो जाएगा, 2 is a zero of a polynomial x² माइनस में 2x, क्योंकि x की जगह 2 पुट करने से पूरा का पूरा सॉल्व होके क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 2 जो है वो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब क्या करते हैं, अब x की जगह पुट करेंगे, सेकंड वाला नंबर क्या, 0 पुट करके देखते हैं। तो p of 0 इक्वल टू क्या आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 0, तो क्या आ गया, 0 - 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या लिख सकते हैं, हेंस कि 0 इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ x² माइनस में 2x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 और 0 ये दोनों ही क्या है, इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। अब जो है क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने वाले हैं, किसके रिगार्डिंग, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल टॉपिक के रिगार्डिंग। तो अब पहला पॉइंट क्या कहता है, अ 0 या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। मतलब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 जो है
वो जरूरी नहीं कि जीरो वैल्यू हो तभी जीरो आएगा, वो कुछ और भी हो सकता है। एग्जांपल हमने क्या समझा था, अगर पॉलिनोमियल मान लो क्या हो x माइनस 1 हो, तो इस केस में x इक्वल टू 1 पुट करने से p ऑफ x क्या हो जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो है 1। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल लेता हूं p ऑफ x इक्वल टू 5x, तो इस केस में जब आप क्या पुट करोगे, जब आप जीरो पुट करोगे तभी क्या होगा, p ऑफ x क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए जो जीरो होगा वो क्या होगा, वो जीरो ही होगा, है ना। समझ में आ गया। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का रूट या फिर जीरो जो है जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट में कहता है जीरो में बी या जीरो हो पॉलिनोमियल, है ना। थर्ड पॉइंट कहता है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अब आप समझ चुके हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर या फिर कह लो क्या, डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर हो क्या हो, अगर 1 हो, तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो आएगा खाली सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, एक ही आएगा, है ना। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इसका, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। अभी हमने एग्जांपल 5 करा था, उसमें टोटल ना दो ऐसे नंबर थे जिनको पुट करने से पॉलिनोमियल जीरो आ रहा था। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। अगर किसी का हाईएस्ट पावर देखो, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, है ना। और थर्ड यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो उसको बोलेंगे क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो कितने आते हैं, 1 आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने आते हैं, 2 आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने आते हैं, 3 आते हैं। यानी कि नंबर ऑफ जीरो, लीनियर के एक ही जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक का टोटल 2 नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं और क्यूबिक के टोटल 3 नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 at x = 0, x = -1, x = 2। आपको ना इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब x 0 हो, जब x -1 और जब x क्या हो, 2 हो। इन तीनों में से मैं एक पार्ट करके बता रहा हूं, बाकी दोनों पार्ट सेम है। देखो क्या, तो लेट कर लेंगे क्या, p ऑफ x मान लो क्या आ गया, 5x माइनस में 4x² प्लस में 3। जो इसका पहला पार्ट है वो कहता है क्या, x इक्वल टू क्या हो, 0 है। आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो p ऑफ 0 इक्वल टू 5 ऑफ 0 माइनस में 4 0 का स्क्वायर प्लस में 3। सॉल्व होके क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0, माइनस में 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, और क्या आएगा प्लस का 3 इक्वल टू क्या आ गया, 3। इसका मतलब p ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, सिमिलरली आपको निकालना है सेकंड पार्ट, क्या x इक्वल टू किस पे, -1 पे। कुछ नहीं करना, बस p ऑफ -1 ले लो और जहां जहां पे आपको दिख रहा है x वहां क्या पुट कर दो, -1 पुट कर दो। देखो -1 का स्क्वायर प्लस में 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 -4 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 3 क्या आ गया, माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस में 3 और क्या आएगा, माइनस का 9 प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6। इसका मतलब p ऑफ क्या है, -1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। इसी तरह से आप थर्ड वाला पार्ट भी कर सकते हो, जैसे आपको x की जगह 2 पुट करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इन चारों पॉलिनोमियल के लिए आपको p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है, p ऑफ 2 निकालना है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन करके बताता हूं, बाकी आप तीनों पार्ट खुद करिएगा। ये क्या सिंपल सा कि p ऑफ x मान लेते हैं कौन सा है, यहाँ पे आप
एक पार्ट पुट कर लो, सपोज करो मैं पहला वाला पार्ट कर रहा हूँ, क्या पी ऑफ y इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। हमें क्या निकालना है, पी ऑफ 0 निकालना है। मतलब क्या करो आप, पी ऑफ y की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो जहां जहां y वहां पे क्या आएगा 0, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। उसके बाद p ऑफ 1 निकालना है, तो p ऑफ 1 पुट कर दो। जहां जहां y वहां पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 1। फिर उसी तरह से p ऑफ क्या निकालना है, 2 निकालना है। तो p ऑफ 2 क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1, यानी कि 4 माइनस 2 प्लस में 1 कितना आएगा, आ जाएगा 3। ओके, इसी तरह से आप बाकी के तीनों पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, खाली वैल्यू पुट करना है 0, 1 और 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, देखो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें चेक करके बताना है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट दे रखा है इसमें x की वैल्यू -1/3 यानी कि -1/3 इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, और यहाँ पे x की वैल्यू -1/n इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, चेक करके बताना है। वैसे इसके कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो पहला जो पार्ट है क्या है, p ऑफ x इक्वल टू क्या है 3x प्लस में 1, और x इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस का 1/3 के बना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां पे x आपको दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दो, माइनस का 1/3 पुट करो, क्योंकि x इक्वल टू -1/3 पे चेक करना है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगा, -1/3 पुट कर दो। तो 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3 प्लस में 1, तो ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब x की वैल्यू -1/3 पुट करने से इस पॉलिनोमियल का सॉल्व करके क्या 0 आ गया। तो लिखेंगे हेंस -1/3 इज अ क्या होगा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा, 3x प्लस 1। ठीक है, उसी तरह से सेकंड वाला पार्ट देखो। सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, ये वाला पार्ट p ऑफ x इक्वल टू lx प्लस m। ठीक है, क्या है, p ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, lx प्लस m, और क्या है x इक्वल टू नेगेटिव का m अपॉन में l। अब आपको x की जगह माइनस का m अपॉन l पुट करना है। देखो माइनस का क्या हो जाएगा m अपॉन में l इक्वल टू l मल्टीप्लाई में माइनस का m अपॉन में l प्लस में m। अभी l से l कट गया, खाली क्या बचा, माइनस का m प्लस का m इक्वल टू क्या आ गया 0। क्या लिखेंगे, इसका मतलब कि माइनस का m अपॉन l इज आ क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ lx प्लस में m। ठीक है, ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब क्या बचा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए ये बहुत सिंपल है। देखो थर्ड पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस में 1, x इक्वल टू माइनस का 1/√3 और क्या है 2/√3। इस बार ना हमें दो वैल्यूज पे चेक करना है कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो एक बार क्या पुट करेंगे, x की जगह नेगेटिव 1/√3 पुट करेंगे, क्या आएगा देखो 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आएगा, नेगेटिव 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1। उसके बाद आप देखोगे 3 मल्टीप्लाई नेगेटिव 1/√3 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1/3 और क्या आएगा -1। ये कटा, क्या बचा 1 - 1 इक्वल टू आ गया 0। इसका मतलब -1/√3 क्या 0 होगा। अब चेक कर लेते हैं क्या 2/√3 के लिए क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस का 1 कट गया, कितना आ गया 4 - 1 इक्वल टू क्या आ गया 3। तो अब देखोगे -1/√3 पुट करने से 0 आ गया, ठीक है, लेकिन 2/√3 पुट करने से 0 नहीं आ रहा, कितना 3 आ रहा है। तो क्या हो गया, हेंस क्या हो गया -1/√3 इज अ 0 ऑफ अ
पॉलिनोमियल कौन सा 3x² माइनस 1, बट क्या होगा 2/√3 इज नॉट, कि 2/√3 जीरो नहीं है, लेकिन -1/√3 पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या करना है हमें, इन तीनों केस में पॉलिनोमियल क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो पहला वाला पार्ट क्या है, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस में 5। तो याद है स्टेप 1 आपको करना ही है कि p ऑफ x को क्या मान लो, आप जीरो मान लो। क्या मान लो, जीरो। अब स्टेप 2 क्या हो जाएगा कि p ऑफ x क्या है, x प्लस 5, तो यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब यहाँ पॉजिटिव है, उस तरफ क्या कर दो, नेगेटिव आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव का 5। इसका मतलब क्या कि -5 इज अ जीरो। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। सेकंड वाला पार्ट क्या है, p ऑफ x इक्वल टू ax। अब यहाँ पे स्टेप 1 वही, p ऑफ x को आपको मानना है जीरो, और यहाँ पे p ऑफ x क्या है स्टेप 2 में, x यानी कि x इक्वल टू क्या जीरो आएगा, x इक्वल टू a अपॉन जीरो, सॉरी क्या आएगा, 0 में a। अब x इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब इस केस में जीरो क्या आ गया, इस केस में जीरो आ गया, जीरो है ना। थर्ड केस, p ऑफ x इक्वल टू क्या है, cx प्लस में d। अब देखो p ऑफ x को क्या मानोगे, आप मानोगे जीरो। उसके बाद ये क्या आएगा, cx प्लस d इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब यहाँ पे cx इक्वल टू d क्या है, माइनस का d, पॉजिटिव उस तरफ क्या आएगा, उस तरफ आएगा नेगेटिव। अब cx इक्वल टू माइनस d आ गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का d अपॉन में c, यहाँ पे c मल्टीप्लाई, नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब देखोगे इस केस में जो जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, x इक्वल टू क्या है, माइनस का d अपॉन में c। तो जीरो इस केस में क्या है, माइनस का d अपॉन में c। तो इस दो सिंपल स्टेप से आप किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट कर सकते हो।